नमस्कार किसान भाइयों, ऑनलाइन अनाज मंडी में आपका स्वागत है। विदेशी रुझानों पर चल रही सरसों, जाने क्या रहेगा आज मार्केट। तेजी मंदी रिपोर्ट। किसान साथियों, जानते हैं सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट। किसान साथियों, मंगलवार का दिन तेल तिलहन के किसानों के लिए अच्छा रहा। सरसों के भाव में 3 दिन से चल रही तेजी चौथे दिन भी बनी रही। इस रिपोर्ट में सरसों के बाजार में चल रही खबरों का विश्लेषण करेंगे। ताज़ा मार्केट अपडेट। किसान साथियों, धीरे धीरे सरसों के भाव में अच्छी तेजी का माहौल बनने लगा है। चौतरफा अच्छी खबरें आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज पंजाब से हरियाणा और राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। अभी तक मानसून ने अच्छी तेजी नहीं पकड़ी है, लेकिन अब जल्दी ही माहौल बदलने की उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि बारिश का मौसम सरसों के भाव की तेजी लेकर आता है। भाव की करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में आई तेजी के बाद मंगलवार को लगातार चौथे दिन में घरेलू बाजार में सरसों एवं इसके तेल में तेजी देखने को मिली है। जयपुर में कंडीशन की सरसों के दाम 100 रुपये तेज होकर 7,200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। शाम को हल्की मंदी आने के बाद सरसों भाव 7,150 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 6,850 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिले। सलोनी प्लांट सरसों के रेट 7,600 तक पहुंच गए थे, लेकिन शाम को फिर से भाव में 50 रुपये की कटौती कर दी गई। हालांकि अन्य प्लांटों पर भाव में कोई कटौती नहीं हुई है। विदेशी बाजार अपडेट। विदेशी बाजार में आई खाद्य तेलों में तेजी के माहौल को देखते हुए घरेलू बाजार में भी ब्रांडेड कंपनियों ने सरसों की खरीद भाव में बढ़ोतरी की है। जानकारों के अनुसार विश्व बाजार में खाद्य तेलों में तेजी के आसार अभी कम है, क्योंकि विश्व स्तर पर मंदी की आशंका अभी भी बनी हुई है। साथ ही इंडोनेशिया सरकार लगातार पाम तेल के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कदम उठा रही है, क्योंकि इंडोनेशिया ने लगातार इन्वेंट्री बढ़ रही है। मलेशिया में भी आगामी दिनों में पाम तेल का उत्पादन बढ़ने का अनुमान है। चीन द्वारा कोविड-19 के मामले में कमी आने और लॉकडाउन के ढील दिए जाने से आयात बढ़ने की संभावना से विश्व के बाजार में कच्चे तेल तिलहन की कीमतों में सुधार को बल मिला है। उधर दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक मलेशिया में कुछ पाम तेल मिलों ने खाद्य तेलों की कीमतों में भारी गिरावट के बाद अस्थायी रूप से उत्पादन बंद कर दिया था। मंगलवार को बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर सितंबर महीने के वायदा अनुबंध में तेजी देखने को मिली थी और यह 63 रिंगिट की तेजी आकर भाव 4,985 रिंगिट प्रति टन रह गया। लेकिन आज सुबह 100 रिंगिट की मंदी दिख रही है। गौरतलब है कि सोमवार को पाम तेल वायदा अनुबंध में करीब 5% की तेजी आई थी। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन और सोया तेल की कीमतें आज इलेक्ट्रॉनिक व्यापार में तेज हुई, जबकि मील की कीमतों में मंदा आया। आज सुबह अमेरिकी बाजारों में सोयाबीन वायदा हल्की गिरावट के साथ खुला है। इन रुझानों को देखते हुए आज सरसों के हल्के नरम या शीतल रहने के साथ साथ मामूली उतार चढ़ाव रहने की संभावना। क्या रहेगा सरसों का भविष्य। खाद्य तेलों का बाजार निरंतर तेजी की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों के बाजार में तेजी है, जिससे घरेलू बाजार भी तेज हो रहा है। देश में सोयाबीन की नई फसल की बिजाई पर अभी से संदेह पैदा होने लगा है, क्योंकि मानसून अब तक काफ़ी कमज़ोर है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के एक बड़े हिस्से में जहां बरसातें 30 से 80% तक कम दिखाई दी है। विशेष रूप में सोयाबीन उत्पादक जिलों में बरसात का प्रदर्शन काफ़ी कमज़ोर है। कुछ मौसम विभाग की पूर्व अनुमान के अनुसार मानसून सामान्य रहने वाला था, जिसके चलते कई किसानों ने सोयाबीन की बिजाई कर दी, लेकिन पानी की कमी के कारण अब उन्हें फिर से बुआई करनी पड़ेगी या किसी अन्य फसल की ओर रुख करना पड़ेगा। सरसों की 60% से अधिक फसल खपत हो जा चुकी है और देश में कहीं भी सरसों या सरसों तेल का बड़ा स्टॉक नहीं है। स्टॉक लिमिट के कारण ऐसा हुआ है। साथियों, एक बड़ी बात यह भी है कि इस बार सरसों का स्टॉक व्यापारियों के पास न होकर किसानों के पास है, इसलिए थोड़ी तेजी दिखते ही किसानों ने अपनी सरसों मंडी में लाना शुरू कर दिया है। इसलिए सोमवार और मंगलवार को सरसों की आवक 3 लाख के पार की रही। हालांकि आवक इतनी बड़ी भी नहीं है कि भाव को प्रभावित कर सके। आगे की बात करें तो निकट भविष्य में सरसों की भाव की तेजी मंदी विदेशी बाजारों के रुझान पर निर्भर करेगी, लेकिन लंबे समय को देखें तो मानसूनी और त्योहारी सीजन के दौरान सरसों के भाव में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी आप अपने व्यापार अपने विवेक से करें। किसान भाइयों, हमारा कार्य आपको मार्केट की तेजी मंदी रिपोर्ट से अवगत कराना है। आप अपना व्यापार अपने हिसाब से करें, क्योंकि आपका नफ़ा नुकसान आप हमसे ज़्यादा जानते हैं।
सरसों की आवक। भाव में तेजी के चलते पूरे भारत में सरसों की कुल आवक घटकर 3.15 लाख बोरी की रह गई। हालांकि सामान्य आवक से यह अभी भी कम है। सरसों की कुल राज्यवार आवक। राजस्थान में 1.50 लाख बोरी, मध्य प्रदेश में 25,000 बोरी, उत्तर प्रदेश में 50,000 बोरी, गुजरात में 10,000 बोरी, हरियाणा और पंजाब में 35,000 बोरी, अन्य आवक 45,000 बोरी। किसान साथियों, यह थी आज की सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। अगर आप ऑनलाइन तरीके से किसी भी फसल की तेजी मंडी रिपोर्ट या ताज़ा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।